डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम। अब हम यहाँ पे ना बेसिकली बीम के डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। कोई भी बीम कैसे डिफ्लेक्ट होता है। अब डिफ्लेक्शन भी दो तरीके का है यार, या तो बीम इस तरीके से, डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम। अब हम यहाँ पे ना बेसिकली बीम के डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। कोई भी बीम कैसे डिफ्लेक्ट होता है। अब डिफ्लेक्शन भी दो तरीके का है यार, या तो बीम इस तरीके से पूरा सैग हो जाता है ना, ये इस तरीके से सैग हो जाता है, वो अलग चीज आ जाती है। या बीम कई बार ऐसे स्लोप्ड हो जाता है, स्लोप्ड चला जाता है हल्का सा स्लोप पोजीशन में या डिफ्लेक्शन पोजीशन पे। वही दोनों हम बेसिकली एनालाइज करेंगे। लिखिएगा जरा, द अमाउंट बाय विच अ बीम डिफ्लेक्ट्स, the amount by which a beam deflect, the amount by which a beam deflect depend upon its cross section, the amount by which beam deflect is depend upon the cross section, depend upon cross section, bending moment and shear force, comma, bending moment and shear force, comma, bending moment and shear force. बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। आगे लिखना, फॉर मॉडर्न डिजाइन, हाँ तो लाइन चेंज करके, फॉर द मॉडर्न डिजाइन, फॉर मॉडर्न डिजाइन टू गवर्निंग फैक्टर, टू गवर्निंग क्राइटेरिया, नॉट द फैक्टर, टू गवर्निंग क्राइटेरिया। फर्स्ट लिखिए स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, फर्स्ट स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, दूसरा स्टीफनेस क्राइटेरिया। द टू क्राइटेरिया, द फर्स्ट स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, दूसरा स्टीफनेस क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पहला, दूसरा है आपका स्टीफनेस क्राइटेरिया, द सेकेंड इज स्टीफनेस क्राइटेरिया। ठीक है, दो क्राइटेरिया रहेंगे आपके डिजाइन के बेसिकली, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड स्टीफनेस क्राइटेरिया। चलिए हो गया, अब आगे समझना। लेट्स सपोज ये आपका फिक्स्ड बीम है, ठीक है। देखो डिफ्लेक्शन जो है ना वो तीन डायरेक्शन में लेते हैं, एक्स वाई और जेड होता है, पर हम लोग बेसिकली एक डायरेक्शन ही, वाई डायरेक्शन ही कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि 2D की एनालाइज कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन तीन डायरेक्शन में होता है, बट बेसिकली वी आर कंसिडरिंग ओनली वन डायरेक्शन। जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पे दो डायरेक्शन में मैं कंसिडर करके दिखाऊंगा, वो अलग केस है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो सिर्फ एक हुआ करेगा, जिसको मैं डेल्टा से सम टाइम ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं। और एक होता है बेटा स्लोप, एक क्या होता है स्लोप, जो हमेशा थीटा होता है, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। स्लोप जो होगा वो आपका एक ही मान के चलते हैं। अब चूंकि बीम फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, क्या इसमें डिफ्लेक्शन या स्लोप पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल हियर? बीम मैंने फिक्स किया हुआ है, क्या इसमें डिफ्लेक्शन या स्लोप पॉसिबल है? नहीं है, सिंपल यार। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इज जीरो एंड द स्लोप इज जीरो, ये याद रखना है आपको। ये मैं इस फिक्स्ड बीम की बात किया था मैंने, ठीक है। दूसरा, लेट सपोज मैंने हिंज सपोर्ट लगा दिया या रोलर सपोर्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। तो इसमें बेटा आप ऐसे रोटेट करा सकते हैं, यानी कि स्लोप पॉसिबल है बट डिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इन दी वाई डायरेक्शन। क्लियर है? सो बेसिकली यहां पे क्या होगा, स्लोप इज पॉसिबल, राइट? स्लोप पॉसिबल है बट द डिफ्लेक्शन इज जीरो। ये याद रखना है आपको कंडीशन। जैसे आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट याद रख रहे थे कि यहाँ पे मोमेंट बेसिकली बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होता है। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है कि फिक्स सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन और स्लोप जीरो होता है, यहाँ पे स्लोप होता है बट डिफ्लेक्शन जीरो होता है। थर्ड केस है ये वाला, ये फ्री एंड है। जब कोई बीम फ्री है तो उसमें डिफ्लेक्शन भी होगा और स्लोप भी होगा, याद रहेगा। ये की पॉइंट है आपको फॉर्मूला मेमोराइज करने से पहले कि अगर फिक्स्ड बीम है तो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप जीरो, रोलर और हिंज सपोर्ट है तो
सिर्फ स्लोप होगा, डिफ्लेक्शन इज 0। अगर कोई फ्री इंड है, इफ द फ्री इंड इज हियर, देन डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप आपका दोनों होगा। क्लियर है? ड्रॉ करिए, देन विल गो थ्रू द फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। डन। पहले हम देखते हैं कैंटिलीवर के सारे फॉर्मूले। कैंटिलीवर फॉर्मूला, ये आपका कैंटिलीवर बीम है। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, इस पे हम एक मोमेंट लगा देते हैं क्लॉकवाइज, मोमेंट इज एक्टिंग। दूसरा कैंटिलीवर बीम, इस पे लोड लगा देते हैं फ्री एंड पे। ये एल डिस्टेंस रहेगा आपका, एल लेंथ, एल, बी पॉइंट, ए पॉइंट। ठीक है, कैंटिलीवर बीम, यूडीएल लगा देना है। डन। और ऊपर जा सकता है क्या ये? डन। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूबीएल। ठीक है, डन, इजी। चलिए, फर्स्टली आपको पता है जितना भी सपोर्ट ए है वहां पे तो कुछ नहीं होने वाला, ना स्लोप और डिफ्लेक्शन। क्लियर है ना सबको? क्योंकि फिक्स्ड सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट पे ना स्लोप होगा ना डिफ्लेक्शन, यानी कि बेसिकली थीटा ए एंड 0 एंड स्लोप इज 0। क्लियर है बेटा? यहाँ पे डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों 0 होंगे। क्लियर है ना सबको? सब में यही होने वाला है, ये पूरा जो वाला फिक्स वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं फ्री एंड की। तो जब मोमेंट लगता है तब आपका स्लोप जो होता है वो होता है एम एल अपॉन ई आई। क्या होता है? एम एल अपॉन ई आई। आई होप कि ई और आई से आप परिचित हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इस केस में? एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। क्लियर है? याद रहेगा? और गैप कर दूं क्या? दिक्कत आ रही है? चलिए, ठीक है, एम एल अपॉन ई आई और एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। ठीक है, अब बात करते हैं जब कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको याद रखना है। जब फ्री एंड पे लोड होगा तो पी एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है एंड इसके एप्लीकेशंस भी पूछता है। डन। अब यूडीएल की बात करते हैं। जब यूडीएल होगा तो यूडीएल के केस में जो फॉर्मूला है आपका डिफ्लेक्शन का, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई, एंड डिफ्लेक्शन हो जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 8 ई आई। डन, लिखते जाइए। जितनी एनर्जी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर में लगाए थे उससे 2 गुना यहाँ पे लगेगी आपकी। 2 गुना कंसेप्ट, थ्योरी, सारे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं यहाँ पे। चलिए, अब आगे देखते हैं कि मान लो आपका जो बीम है उसमें यूबीएल लग रहा है। क्या लग रहा है? यूबीएल। इन दैट केस डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, स्लोप इज व्हाट? स्लोप हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर, डब्ल्यू एल स्क्वायर, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, and deflection is
WL की पावर 4 30 EI। डन, याद हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका कैंटिलीवर। अब आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सपोर्टेड बीम, पहला केस आपके इसमें मान लो पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे, दिस इज L/2 एंड L/2। ठीक है, दूसरा UDL लग गया, तब क्या होगा, W किलो न्यूटन पर मीटर, L लेंथ। बनाते जाइए, पहले ये बना लीजिए पहले। 30 दिस इज 30। थर्ड केस है आपका मोमेंट लगा देना है, M मोमेंट लग गया। सब में ए और बी पॉइंट आपके फिक्स है, दैट इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट। हो गया डन। चलिए, अब देखो यहाँ पे ना, जब सिंपली सपोर्टेड केस की बात करते हैं तो सिंपली सपोर्टेड केस में होगा क्या कि आपका जो स्लोप है दोनों में आएगा, ऑब्वियस है, ए और बी पे दोनों पे स्लोप आएगा, बट डायरेक्शन अलग होगा। एक में क्लॉकवाइज होगा तो एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज होगा तो एक में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं अभी साइन कन्वेंशन को ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूं, साइन कन्वेंशन आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे हम स्लोप थीटा ए पे जितना स्लोप आएगा उतना बेटा थीटा बी पे आएगा, और दैट इज PL² अपॉन 16 EI। ठीक है, डिफ्लेक्शन आपका जो है मिड पे आएगा, जो कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, यहां कहीं पे मैक्सिमम आएगा, दैट इज PL³ अपॉन 48 EI। याद रहेगा सबको, समझ आ गया क्या बोला मैंने। स्लोप दोनों पे आएगा क्योंकि ये आप क्या है इस टाइम पे सिंपली सपोर्टेड है, हिंज और रोलर सपोर्ट लगा है, तो ऑब्वियसली कि स्लोप आएगा, नेचर अलग अलग हो बाद में डिस्कस करेंगे, और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा जो कि इतना है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें जब यूडीएल लगता है तो स्लोप आपका जो होता है वो होता है WL³ अपॉन 24 EI। ठीक है, और डिफ्लेक्शन जो हमारा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना देता हूं अगर पॉसिबल है तो, जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो होगा 5/384 WL की पावर 4 EI। ठीक है, डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है आपका। अब इस केस में स्लोप अलग अलग होंगे।
हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, इस केस में ना थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। जहां पे यहां पे कौन सा मोमेंट लग रहा है, किधर? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, थीटा बी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो थीटा ए है वो क्लॉकवाइज होगा, थीटा ए क्या होगा? क्लॉकवाइज। समझ आ गया आप लोगों को? जिधर मोमेंट जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके पर्टिकुलर सपोर्ट पे जो स्लोप होगा वो उसी डायरेक्शन का होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है ml/3i। कितनी होती है? ml/3i। एंड ये जो वैल्यू होती है ml/6ei। ml/6ei। डन? अब इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा मैक्सिमम। तो डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम आता है वो आता है L/√3 डिस्टेंस पे। L/√3 डिस्टेंस पे डेल्टा मैक्स होता है। तो डेल्टा मैक्स का आपका फॉर्मूला है ml² / 9√3 ei। दिख रहा है ना सबको? यहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा किस डिस्टेंस पे? इस डिस्टेंस पे। ठीक है, L/√3 फ्रॉम दिस डिस्टेंस। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा ml² / 9√3ei। समझ आया? बना लीजिए। इस केस में तो सेम है दोनों, थीटा ए थीटा बी, ml/2ei। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा मिड पे ml² / 8ei। बस दो और बचे। याद हो जाएंगे फॉर्मूले कल। यहाँ पे ml/3ei। 120ei। और इसका डिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है 5/192 WL⁴ ei। 5/192 WL⁴ ei। WL⁴ ei। ठीक है, इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा 5/192 WL⁴ ei। डन? अब इस केस में थीटा ए और थीटा बी ml/24ei। ठीक है, और डेल्टा सी 0 और थीटा सी का जो वैल्यू होगा वो होगा ml/2ei 12ei। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है देख के? है ही कितने यार, 4 4 8 4 12 ही तो हुए। डन? हो गया? समराइज करूं फिर या लिख रहे हो? पे लिख लो। जब
नहीं होगा इसमें, जस्ट नंबर देखा था, कॉल ही करने वाला था मैं। सुनने में आया कुछ पता चला दीपक का सीन? चलो एक बारी समराइज करते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम हमारे चैप्टर का नाम है, राइट। पहले देखा कि फिक्स्ड सपोर्ट है तो डिफ्लेक्शन और स्लोप बेसिकली जीरो होगा। रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ स्लोप होता है, डिफ्लेक्शन इज ऑलवेज जीरो। इन द केस ऑफ स्लो फ्री एंड, डिफ्लेक्शन और स्लोप आपके जो है दोनों वेरी करते हैं। कैंटिलीवर बीम में जब मोमेंट लग रहा है तब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जब आपका पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे तब फॉर्मूला, यूडीएल के केस में, यूबीएल के केस में, राइट। सिंपली सपोर्टेड बीम में जाएंगे तो स्लोप आपके जो है सेम होंगे, नेचर अलग अलग है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूडीएल जब मोमेंट एक तरफ लग रहा है, जब दोनों साइड अलग अलग नेचर का मोमेंट है, यूबीएल वाला केस, एंड जब मिड पे मोमेंट आपका लग रहा है, ठीक है। दो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, ध्यान दीजिएगा। दो एक्सेप्शनल केस है। लेट सपोज वी हैव अ फिक्स्ड बीम, एक फिक्स्ड बीम है और मिड पे लोड लग रहा है, तो इस केस में आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन बताना है। यूडीएल लग रहा है तब क्या होगा, ठीक है। डन, बताइए क्या होगा। स्लोप बता दीजिए बस ए और बी पॉइंट पे, स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी एंड डिफ्लेक्शन एट दिस सी पॉइंट। बोलो। जीरो, सिंपल सी बात है। दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, और ये होता है 1/4 ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इन सेम केस। देखो जरा क्या दिया हुआ उस केस में, आप सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन कितना दिया है, पीएल क्यूब अपॉन 48 EI। कितना आ गया सॉल्व करके, किस चीज के? अच्छा वरुण, 11 बजे से है ना, बस 5 मिनट रुको, है ना, यहीं पे होगी। हाँ, कितना आ जाएगा ये, पीएल क्यूब अपॉन 192 EI। डन। और सिमिलरली इस केस में भी आपको पता है ए और बी पे आपका जो स्लोप है, ए पे जीरो एंड बी पे आपका बेसिकली जीरो। एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट द डिफ्लेक्शन एट सी, मैक्सिमम जहां पे होगा, ये कितना हो जाएगा, 1/8 ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इन सेम केस, सॉरी 1/5, 1/5 सिंपली सपोर्टेड बीम इन सेम केस। तो कितना होता है 1/5, ये कितना होता है 5/384, 384 EI WL की पावर 4, राइट। 5 कैंसिल आउट हो गया, इट इज WL की पावर 4 384 EI।
ये आपका रिसेंट में 2 क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए पढ़ा दिया मैंने, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।